सो हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ चाइना स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बात करने। काफ़ी दिनों से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लोगों के बीच में मैं देख रहा था चाइना स्कॉलरशिप, CSC स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, 100% स्कॉलरशिप, ये वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा था। सो जिस अनुष्का थिंग्स और अनुष्का की आप बात करते हो, मेरी ही स्टूडेंट है, मैंने ही उसे भेजा है। दूसरी चीज़, बहुत सारे एलिगेशंस मैंने सुने हैं बच्चों के, जहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि लोग कंसल्टेंट CSC स्कॉलरशिप के बारे में बोल के यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दिला रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में फ़र्स्ट ईयर ही आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, सेकेंड ईयर से आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। सो आज इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, बिकॉज आधी इन्फॉर्मेशन दे के रील्स पे, सोशल मीडियाज़ पे फेमस होना बहुत आसान है। प्लीज़ कम एंड फुल डिटेल दो आप। एंड अगर कोई भी बंदा ये सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा जान गया है या वो करा सकता है, तो मैं पर्सनली इंसिस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ कम टू मी एंड मुझे भी वो ऑफ़र दो जिस तरीके से। तो मेरे पास तो 50 से ऊपर बच्चे हैं जो इस साल जाने वाले हैं, तो मैं उन बच्चों का आपके पास आता हूँ, मैं आपको ही कहता हूँ आप करा दो उनका एडमिशन बहुत ही ईजिली। एंड अगर आप बात करते हो लोअर कॉस्ट में, तो डेफिनेटली आप लोअर कॉस्ट में मेरा करा के दो, मैं तो बिल्कुल कहूँगा ये चीज़। तो ये सब बातें करते हैं साइड, सीधा आते हैं पॉइंट पे। पहले मैं बता दूं CSC स्कॉलरशिप एंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में डिफरेंस क्या है। CSC स्कॉलरशिप जो है उसके लिए आपको, अगर आप बैचलर्स कोर्स के लिए जा रहे हो तो उसमें आपका मिनिमम मार्क्स 80 to 85% अबव होना चाहिए, तब आप जाके एलिजिबल होते हो उसमें फिलअप। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद आज आपका हो जाएगा, बट मुझे तो नहीं पता, 90% के अबव वाले ही जाते हैं उसमें, जो भी हो। दूसरी चीज़, अगर आप चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो HSK लेवल का स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, लाइक HSK लेवल 3। अदरवाइज़ आप उसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं CSC में सिलेक्शन के, अगर आपके पास HSK 3 का सर्टिफिकेशन है तो। दूसरी चीज़, अगर आप PG के लिए जा रहे हो, यू नीड रिसर्च पेपर्स, ओके, एज वेल एज पब्लिश रिसर्च पेपर चाहिए, पब्लिश रिसर्च पेपर वो चाहिए होता है, नॉट रिसर्च पेपर, पब्लिश रिसर्च पेपर। तो चांसेस और बढ़ते हैं। साथ ही साथ PG के लिए आपका HSK 4 का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, एंड मिनिमम ग्रेजुएशन परसेंटेज आपका 70% या 75% तो अबव होना ही चाहिए इन एनी कॉस्ट। अब बात करें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में हम सिंपली अदर 2-4 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, 5-10 यूनिवर्सिटी होती है, हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वहाँ से आपका प्री एडमिशन लेटर, उसके बाद एडमिशन लेटर, उसके बाद आपका इनविटेशन एंड देन वीज़ा। सिंपल प्रोसेस। उसमें आपके मार्क्स अबव 60-65% होने चाहिए। गैप ईयर 1 ईयर एक्सेप्टेड होता है, नो प्रॉब्लम विद डैट। 1 to 2 ईयर एक्सेप्टेड होता है। यू कैन गेट गुड यूनिवर्सिटीज़, नो इशू विद डैट। सो जो एलिगेशंस लगे थे कि सर आप CSC स्कॉलरशिप बोल करके आप हमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दिला रहे हो। सो मेरा कोई भी स्टूडेंट जो मेरे पास आया है या जिसने एडमिशन लिया है मुझसे पहले, उनमें से कोई भी स्टूडेंट आके मुझे बोल दे विद प्रूफ, सर मैंने CSC स्कॉलरशिप आपने मुझे बोला था, आपने मुझे यूनिवर्सिटी दिला दी। सो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे लिया एडमिशन, वो शायद ये वीडियो देख रहे हो तो उनको पता हो, उनसे मैंने क्लियर वर्ड्स में ये चीज़ बोल रखा है, बेटा CSC स्कॉलरशिप में नहीं होगा, अगर होगा तो आप फॉर्म फिल करो, आप एग्ज़ाम दो। दूसरी चीज़, अगर इन्फॉर्मेशन देनी है भाई तो पूरी इन्फॉर्मेशन दो। दिस ईयर 2026 से पहले वाले जो बैचेस गए हुए हैं, उन बैचेस में विदाउट CSC एग्ज़ाम आपका बैचलर्स में 100% स्कॉलरशिप हो जाता था। अब नहीं होता है बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। इवन आप CSC एग्ज़ाम के बिना आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिल सकता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के अंडर। पार्शियल स्कॉलरशिप का मतलब 50%, 75% स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बट नॉट 100%। और 100% आपको अपना CSC का एग्ज़ाम देना होगा। एंड ये चीज़ मैं क्लियर अपने स्टूडेंट्स को बोल चुका हूँ। इवन जो मैं एग्रीमेंट साइन करता हूँ उसमें भी रहता है कि बच्चा किस स्कॉलरशिप के अंडर जा रहा है। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट चल रहा है आजकल कि सर सेकेंड ईयर से स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में। यस, होता है। कब होता है? मैं क्लियर बच्चे को बोल के चलता हूँ, 95% के नीचे
अटेंडेंस आपका नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कैंसिल करेगी। ये तो लॉजिकल है कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको अगर अलाउ कर रही है अपने यूनिवर्सिटी में जिसमें कि आपका पार्शियल फंडिंग भी अगर यूनिवर्सिटी कर रही है, तो देयर आर सम पैरामीटर्स एंड क्राइटेरिया उस स्कॉलरशिप के लिए, वो तो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा ना। सेकेंड थिंग, 70% टू 80% डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी पे वेरी करता है। अगर उतने के नीचे आपका मार्क्स आता है देन आपका स्कॉलरशिप भी कैंसिल होगा। सो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लेना आसान है बट उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आपको रेगुलर कंटिन्यूस पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आपके इस मार्क्स से नीचे आता है सेमेस्टर एग्जाम्स में तो आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। ये हो गई ये बात। अब जो बोलते हैं कि सर आप अप्लाई के लिए लेते हो, बच्चों को बोल देते हो, तो बेटा मैं ना किसी एक यूनिवर्सिटी में सच में अप्लाई नहीं करता हूँ। ऐसा है तो जो बच्चे मेरे मार्च इनटेक में जा रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, कांटेक्ट हो जाए, एक बार बात करो उनसे, पूछो कि सर ने आपको कितने कॉलेजेस का एडमिशन लेटर प्रोवाइड किया है। ऑलराइट, तो मैं ऑलरेडी उनको कम से कम 4 यूनिवर्सिटी का दे चुका हूँ जहाँ से मेरे पास आया है। मैं लिटरली 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता हूँ बच्चे का। दूसरी बात, अगर कोई ये कहता है अरे सर आप XYZ या इतना चार्ज क्यों ले रहे हो अपने कंसल्टिंग फ़ी, तो बेटा एक चीज़ सोच के देखना, जो चीज़ आप खुद भी कर सकते हो ना, ये एप्लीकेशन वगैरह, तो आप अगर खुद कर सकते हो तो आप करो, अदरवाइज़ देयर इज़ माई सर्विस चार्ज। ओके, वो सर्विस चार्ज मैं लेता हूँ और वो मैं बच्चे को बता के लेता हूँ कि मैं इतना लूँगा। वो भी कब, जब आप चाइना पहुँच जाओगे तब, जब आप प्रॉपर सेटल हो जाओगे तब। इवन कई केसेस में मैं नहीं लेता हूँ, अगर बच्चा फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड क्लास से आ रहा है तो मैं उस केस में नहीं भी चार्ज करता हूँ। ऑलराइट, अब अगर किसी के मन में ये डाउट है कि सर आपने फ्रॉड कर देते हो, आप पैसा लेते हो, तो मेरे बच्चे भी गए हुए हैं, जा भी रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि हाँ अगर मैंने किसी एक बच्चे के साथ भी फ्रॉड कर दिया हो या किसी एक बच्चे के साथ भी गलत किया हो, तब आप मुझ पे एलिगेशन लगा सकते हो, अदरवाइज़ यू डोंट हैव एनी राइट। ठीक, और अगर आप जो भी हो, आपको अगर लगता है कि आप ज़्यादा बेटर जान गए हो इस बारे में, तो वेलकम, सोशल सर्विस आप कर सकते हो, बिल्कुल करो, बट गलत नॉलेज देना और आधी इन्फॉर्मेशन देना, दोनों बातें सेम है। सो इट्स बेटर कि आप या तो पूरी इन्फॉर्मेशन दो या सिर्फ अपने लाइक्स, सब्सक्राइब्स, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बीच में बच्चों को कंफ्यूज मत करो और किसी पे एलिगेशंस मत लगाओ। ऑलराइट, अगर मैं या कोई भी कंसल्टेंट गलत कर रहा होगा, दे हैव देयर रजिस्टर्ड कंपनीज, बच्चा जाएगा, यहाँ कॉल उठाने वाली तो बात ही नहीं होती है कि हाँ आप कंसल्टेंट हमारा कॉल नहीं उठा रहा है, ये नहीं उठा रहा है, ऐसा नहीं है। आपके पास मेरी कंसल्टेंसी है, MCA की वेबसाइट पर मेरी कंपनी मिल जाएगी आपको रजिस्टर्ड, आप जाओ, आपके साथ गलत होता है आप जाके मेरे पे FIR करो, केस करो, कंप्लेन कर सकते हो। यू आर इन इंडिया, यू हैव राइट। ऑलराइट, सो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ऑल ओवर द इंडिया कोई भी कंसल्टेंट एग्रीमेंट शायद ही साइन करता होगा, आई डोंट नो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, कोई नहीं करता होगा, मुझे नहीं पता, बट मैं अपने बारे में जानता हूँ, मेरे बच्चे जो गए हैं वो जानते हैं, मैंने हर एक से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है कि उनसे कितना पैसा लिया जाता है, कितना पैसा उनका लगा है, किस चीज़ में लगा है, क्या कंडीशंस हैं, किस केस में उनका स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है, किस केस में उनको एडवांटेज है, मैंने क्या सर्विस प्रोवाइड किया है, क्या सर्विस चार्ज ले रहा हूँ, सारी चीज़ों उस एग्रीमेंट में रिटर्न फॉर्म में होती है जहाँ पे मैं खुद साइन करता हूँ। ऑलराइट, और मेरे बच्चे चाइना अकेले नहीं जानते, उनको छोड़ने के लिए या तो मैं खुद जाऊँगा या मेरी टीम जाती है। ये चीज़ हो गई आपकी जो अभी चल रहा है मार्केट में। दूसरी चीज़, यस देयर आर कंसल्टेंट्स, बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे होंगे शायद कि CSCA स्कॉलरशिप मैं करा दूंगा, तो बेटा इट्स इम्पॉसिबल, विदाउट एग्ज़ाम आपका CSCA स्कॉलरशिप नहीं हो सकता, फुल्ली फंडेड तो गलती से भी नहीं हो सकता, ये तो भूल ही जाओ। पार्शियल तो हो भी जाए 2 मिनट की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के थ्रू, अदरवाइज फुल्ली फंडेड तो बैचलर्स भूल जाओ, इस साल बैचलर्स के लिए फुल्ली फंडेड नहीं है विदाउट एग्ज़ाम। उसमें भी आपको IELTS एग्ज़ाम, 12th एग्ज़ाम और चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम में जाओगे तो HSK 3 लेवल तक का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, तब जाके कहीं आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप लोग कंसल्टेंट्स और इनकी कंट्रोवर्सीज़ में या फिर किसी भी ब्लॉगर कंट्रोवर्सी में, इन सब में ना पढ़ते हुए अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि जिस दिन आपका करियर बनने की बात आएगी, करियर ख़राब होने की बात आएगी,
ना कोई कंसल्टेंट आपकी हेल्प करेगा, ना कोई आपका व्लॉगर, ना आपका फेवरेट पर्सन, वो करेंगे आपके पेरेंट्स। तो सेव योर पेरेंट्स मनी, दिमाग से सोचो, पूरी इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। इधर उधर की ये भैया तो बहुत अच्छे लगते हैं, ये दीदी तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, नहीं भाई, किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छा है अपने लिए, वो अपना करियर बना रहा है, तुम अपने करियर पे ध्यान दो। तुम्हारा क्या लग सकता है, तुम्हें क्या एडवांटेज है, मैं क्लियर बोलता हूँ भाई, मेरे पास मत आओ, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, आप कहीं भी जाओ, किसी से भी एडमिशन लो, नो प्रॉब्लम विद डैट। बट कहीं भी जा रहे हो वहाँ रिसर्च करो, क्या चीज़ें हैं, क्या असलियत है, क्या झूठ है, क्या सच है, तब अपना डिसीज़न लो। ऑलराइट, सो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ बच्चों अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, ना कि इधर उधर की कंट्रोवर्सीज और चीज़ों के कन्फ्यूज़न में पड़ो। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, थैंक यू सो मच।